पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें, कांग्रेस की संभागवार समीक्षा बैठक आज से शुरू होने जा रही है और भोपाल संभाग की आज बैठक होनी है। संगठन में कसावट लाने के लिए संभागवार समीक्षा की जा रही है। संगठनात्मक परिवर्तन और युवा नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हार के बाद कांग्रेस पार्टी के हर स्तर पर मंथन हो रहा है। तो देखिए, हार के बाद लगातार कांग्रेस जो है वो समीक्षा बैठक कर रही है। हार को लेकर जो है वो समीक्षा कर रही है, मंथन का दौर जारी है और ऐसे में संभागवार समीक्षा बैठक आज से शुरू हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कांग्रेस में लगातार समीक्षा बैठक का दौर जारी है। आज भोपाल संभाग को लेकर ये समीक्षा बैठक होनी है, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, कैसे रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, जिस तरह से लगातार कांग्रेस विगत चुनावों में हारती हुई आई है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, लगातार कांग्रेस को हार मिली है। इसके बावजूद लगातार कांग्रेस बड़ी बैठकें कर रही है। आपने देखा कि पहले किस तरह से कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, उसकी बैठक हुई, फिर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। अब संभागवार बैठक करने की तैयारी में आज कांग्रेस है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। करीब 11 बजे बैठक होगी। कांग्रेस हार का मंथन लगातार कर रही है और हार के मंथन के साथ कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी बनानी है, उसमें किस तरह से लोगों को जगह दी जाए, यूथ को कैसे जगह दी जाए, किस यूथ को कौन सा प्रभार दिया जाए, किस युवा नेता कौन सा प्रभार दिया जाए, उसका भी लगातार मंथन हो रहा है। क्योंकि प्रतिज्ञा आने वाले समय में मध्य प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसे हैं, चाहे विजयपुर हो, चाहे बुधनी हो, या फिर चाहे सागर की एक विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ अब चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और चाहती है कि इन विधानसभा सीटों में कम से कम, लोकसभा चुनाव तो सीटें नहीं मिली, लेकिन जो चुनाव हो रहे उसमें हार मिले और जीत मिले और कांग्रेस का जो विधायक है वो चुनकर विधानसभा पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो हार के बाद लगातार कांग्रेस में जो है वो समीक्षा का दौर जारी है और इसको लेकर बैठकें हो रही है। सूरज जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि भोपाल संभाग की आज बैठक है और ऐसे ही संभागवार तरीके से बैठक होगी। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी हो गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, चांदीपुरा वायरस जो कि गुजरात में पैर पसार रहा है, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अभी तक कोई भी मामला नहीं आया और एमपी के पड़ोसी राज्यों में चांदीपुरा वायरस फैल रहा है, तो इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रदेश में अब तक कोई मामला नहीं है। आपको बताएं कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और राज्य ने सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध भी करा लिए हैं। आपको थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं चांदीपुरा वायरस को लेकर। आपको बता दें कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस जो है वो फैल रहा है। इसके पहले, सबसे पहले 1966 में चांदीपुरा वायरस जो है वो फैला था और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के चांदीपुर में ये वायरस फैला था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस है और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। सूरज, जिस तरह से गुजरात में चांदीपुरा वायरस फैल रहा है और कई लोगों की मौत भी हो गई है, ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए सरकार की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य गुजरात में कई ऐसे मामले आए हैं जो चांदीपुरा वायरस से संबंधित हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी है, तो अलर्ट मोड पर है। और उप मुख्यमंत्री जो राजेंद्र शुक्ल है, उनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा है। उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसे कोई मामले मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया उससे संबंधित सारे उपकरण, सारी दवाइयाँ अस्पतालों में अब मंगाई जाने लगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार यह वायरस पड़ोसी राज्य में फैल रहा है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इसके लक्षण लोगों को मिल सकते हैं। तो पूरी जो सरकार है, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो अलर्ट मोड पर है, अस्पतालों में अलर्ट मोड, अस्पताल अलर्ट मोड पर है और जो उपकरण, जरूरी उपकरण है इस वायरस से निपटने के लिए, जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी अस्पतालों में मंगाई जाने लगी है। प्रतिज्ञा, ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आप भी सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि चांदीपुरा वायरस अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इसके कोई केस नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि ग्वालियर और रीवा में होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। प्रदेश के बाहर भी होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25 जुलाई को होगा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और एमपी सरकार का स्थानीय उत्पाद के निर्यात पर फोकस है। एमएसएमई सेक्टर पर भी फोकस रहेगा।
तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी है और लगातार कॉन्क्लेव किया जा रहा है। निवेशकों को बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश करें क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश भी बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आपको बताएं कि हाल ही में जबलपुर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। अब ग्वालियर और रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। प्रदेश के बाहर भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25 जुलाई को इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है और एमपी सरकार का स्थानीय उत्पाद के निर्यात पर फोकस है। एमएसएमई सेक्टर पर भी एमपी सरकार का फोकस रहेगा। तो वही देखिए मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो वही भोपाल का एक परिवार सीहोर जिले के अमरगढ़ वाटरफॉल में फंस गया है। परिवार के 5 सदस्य रविवार को पिकनिक मनाने यहां पहुंचे थे और शाम करीब 6 बजे घर लौटते समय अचानक नदी में पानी बढ़ गया। अचानक जलस्तर बढ़ने से ये परिवार जो है यहां पर फंस गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने रात करीब 10 बजे सभी का रेस्क्यू कर लिया है और परिवार को निकालने के लिए दोनों ओर से ट्रैक्टर से रस्सी बांधी गई, फिर रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला गया। तो देखिए प्रदेश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है नदियों का, वाटरफॉल का। और ऐसे में सीहोर में जो वाटरफॉल है वहां पर पिकनिक मनाने गए एक परिवार के 5 सदस्य फंस गए अमरगढ़ वाटरफॉल में क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने करीब रात बजे सभी का रेस्क्यू कर इन्हें बाहर निकाल लिया। अगली खबर आपको जबलपुर से बता दें, जहां बीच सड़क पर महिला के जादू टोने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सरेराह महिला सड़क पर जाकर आग जलाकर जादू टोना करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान महिला सड़क पर आग जलाकर नाचते हुए परिक्रमा करती दिख रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए अंधविश्वास जो है लोगों के मन में कितना ज्यादा है। अभी भी लोग जादू टोने पर भरोसा रखते हैं और किस कदर भरोसा रखते हैं वो इस तस्वीर से साफ जाहिर है कि किस तरह ये महिला सड़क पर, बीच सड़क पर बैठकर जादू टोना कर रही है। आग जलाकर जादू टोना करती हुई नजर आ रही है और इसके आसपास नाचते हुए परिक्रमा भी कर रही है। तो वहीं नरसिंहपुर जिले में इस समय नकली सोने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला भी सामने आ रहा है, जहां एक शख्स से सोना देने के नाम पर 19 लाख रुपए की लूट की गई और शख्स को नकली सोना थमा दिया गया। देखिए इस खबर में आखिर कैसे की जाती है सोने के नाम पर लोगों से ठगी। यदि आप भी अपने सोने चांदी के जेवर खरीदने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल नरसिंहपुर के करेली के डुंगरिया गांव में आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मोहनलाल दुबे नामक एक शख्स ठगों के जाल में फंस गया। मोहनलाल की माने तो लगभग 1 सप्ताह पहले नर्मदा नदी के बरमान घाट पर एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और फिर दोनों में बातों का सिलसिला मोबाइल के जरिए शुरू हुआ। इस बीच ठगों ने अपनी बातों से मोहनलाल को अपने झांसे में ले लिया और कहा कि जेसीबी मशीन से खुदाई करते समय हमें बहुत सारा सोना मिला है, अगर आप उस सोने की परख कर सकते हो तो कर लो। जिसके बाद मोहनलाल दुबे ने सुनार से सोने की जांच भी कराई तो सुनार ने कहा कि ये सोना असली है और फिर मोहनलाल दुबे लालच में आ गए और लगभग 4 किलो सोना से भरा बैग 19 लाख रुपए नकदी देकर ले लिए। और जैसे ही मोहनलाल ने सोने से भरा 4 किलो का बैग की जांच कराई तो वह सोना नकली निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये लालच उसे ही ले डूबेगा। ये ठगी हमारे साथ 19,11,00,000 रुपए ठग के ले गए। एक लड़का है 30 साल के समथिंग का और एक महिला है 40-45 साल की। तो उनने हमको सोना दिखाया, हम लोभ में आ गए, उनने हमको सोना दिया, हमसे पैसा ले गए 19 लाख। 4 किलो के समथिंग का सोना बताया उनने और उसमें से थोड़ा दिया टोर के, तो हमने जांच भी कराया तो वो सोना निकला। 3 गुड़िया दिए थी, हमने पैसा दे दिए और उनने सामान दे दिया हमको। और बाकी बात फिर हमने जो उनने दिया उसमें से फिर जांच कराने लगा तो वो पीटन निकला है। अपने आप को ठगा महसूस करने के बाद मोहनलाल दुबे ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला आज ही प्रकाश में आया, तत्काल जो है संज्ञान लिया, कार्रवाई कराई जा रही है। आपने तत्काल प्रार्थी को जो थाने भेजा
और जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। वो कहावत आपने सुनी होगी कि लालच बुरी बला है, और जिस तरह मोहनलाल 19 लाख रुपए देकर 4 किलो सोने के लालच में पड़ गए, उससे तो ये कहावत सच्ची साबित होती है कि लालच बुरी, बहुत बुरी बला है। इसीलिए लालच से दूर रहिए, मेहनत और किस्मत पर भरोसा रखिए, वरना जिंदगी भर की कमाई चुटकियों में गंवा सकते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात कर लेते हैं सावन की, क्योंकि आज से सावन शुरू हो रहा है और आज ही सोमवार भी है। इस साल सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। सनातन धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा कर भक्तों को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और ऐसा योग कई सालों में बनता है कि सावन सोमवार के दिन ही शुरू होता है और सोमवार के दिन ही खत्म होता है और 72 सालों के बाद ये शुभ अवसर आया है, ऐसा योग बना है। इस बार सावन की शुरुआत आज से यानी 22 जुलाई सोमवार के दिन से हो रही है और 19 अगस्त सोमवार के दिन ही सावन की समाप्ति भी होगी। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के 5 मंदिरों की तस्वीरें, जहां पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पहली तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर से है, जहां बाबा महाकाल का आज विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर से है और तीसरी तस्वीर भोपाल के पास भोजपुर मंदिर से है, जहां अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। वहीं चौथी तस्वीर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पांचवी और आखिरी तस्वीर आगर मालवा से है, जहां बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं प्रशासन ने व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी किए हैं और भगवान शिव कण-कण में बसते हैं और ऐसे में भगवान शिव में लोगों की बहुत आस्था है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ी हुई है सभी मंदिरों में। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। संतोष कृष्णानी उज्जैन से, सूरज तिवारी भोजपुर में है, महिमा पांडे महादेव घाट रायपुर में है और पुनित विजयवर्गीय ओंकारेश्वर मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले उज्जैन चलते हैं। हमारे सहयोगी संतोष वहां पर मौजूद हैं। संतोष, किस तरह की तस्वीर आज उज्जैन में देखने को मिल रही है? महाकाल मंदिर से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहिए ये दक्षिण मुखी कालों के काल महाकाल का दरबार है और यहाँ पर तो बाबा महाकाल सबकी झोलियाँ भर देते हैं। जो भी बाबा महाकाल को एक जल का लोटा चढ़ाता है तो बाबा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद भी ऐसा देते हैं कि सबकी झोलियाँ सबके घर में सुख समृद्धि की कामना करके आते हैं। और ऐसे भक्त हैं जो बाबा महाकाल का साल भर इंतजार करते हैं कि कब सोमवार आए और कब हम बाबा महाकाल को जल अर्पित करें और भजन सुनाएं। कौन सा भजन तैयार करके आप लोग? हरि ओम में ओम समाया हे मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया शीश भोले को जटा विराजे। चन्ना में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। चन्ना में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हाल भोले को कुंडल विराजे, खान भोले को कुंडल विराजे। बिच्छू में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। हरिओम में ओम समाया है यानी ओम यानी महाकाल, और महाकाल के जयकारों से पूरा दरबार गूंज उठा है। ये तो महाकाल के भक्त हैं ही सही, और कहीं ना कहीं ये भक्त जो हैं ये 7 समुंदर पार से आए हैं, वो भी सोमवार श्रावण मास के लिए। हम सभी भक्तों से जानेंगे और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये छोटी बच्ची मात्र 5 साल की है और बाबा महाकाल की अनंत भक्तों में से एक है, क्योंकि बाबा महाकाल के
सभी मंत्र इस बच्ची को बिल्कुल आते हैं। संतोष, जिस बेटा, तरह आपका से क्या यहाँ नाम पर है? भक्तों में उत्साह है और जिस तरह से भजन गाया है इन्होंने, मन प्रसन्न हो गया। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मौजूद है खंडवा में। पुनीत, वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है वहां पर ओंकारेश्वर में, वहां पर भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्या कुछ माहौल वहां पर? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखो भक्तों की तो भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, सुबह से ही लोग आए हुए हैं। ये आप देखेंगे तो ये लाइन है, यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती है, इसके बाद भी काफ़ी आगे तक जाकर मंदिर है। और ये देखिए हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु है वो आए हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। सर क्या कहेंगे, कितना महत्व है आज सावन सोमवार पर दर्शन करने का? बहुत महत्व है। बाकी समस्या है कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था कम है, मतलब पब्लिक अभी पहला सोमवार है ये, अगर पहले सोमवार में अगर ऐसी व्यवस्था गड़बड़ा रही है तो आगे जाके क्या दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप क्या कहेंगे सर किस तरह? बिल्कुल, तो सुबह से ही मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हटेश्वर मंदिर के पास मौजूद है वो। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर, क्या कुछ खास आज के दिन? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिज्ञा, आप मेरे पीछे सबसे पहले देख सकती हैं, लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्राचीन मंदिर है और सभी अपने हाथों में फूल, बेलपत्र, दूध लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर भगवान शिव को, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकती हैं जहाँ पर लोग फूल लेकर, बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में यहाँ पर सभी प्रसाद लेकर पहुंचे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से, प्रज्ञा यहाँ पर जानते हैं। भैया कहाँ से आए आप? रायपुर से ही। कितने सालों से आ रहे हैं मंदिर पे? 2 साल ही हुए फिलहाल। 2 साल हुए। मनोकामना पूर्ण होती है आपकी? हाँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल, चलिए और आगे यहाँ पे और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं बाबा के पास अपनी मनोकामनाएं लेकर। हमारे सहयोगी सूरज भोजपुर में मौजूद हैं। सूरज, भोजपुर में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? वहां पर जो शिवलिंग है वो काफी बड़ा शिवलिंग है, पूरे विदेश में शिवलिंग की मान्यता भी है, 12 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है। आखिर वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रतिज्ञा, आपको बता दूं भोजपुर मंदिर में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है और ऐसा लगता है कि इंद्रदेव भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक आज करा रहे हैं और लगातार भक्तों की भारी भीड़ है। आप तस्वीरें देखिए, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन विस्तार है। आप तस्वीरें देखिए, भगवान भोलेनाथ को फूलों से सजा दिया गया है और ये कई फीट ऊंची शिवलिंग है। लगातार जो लोग हैं यहाँ पर, भक्तों जो हैं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं भक्तों से बात भी करूंगा और सुबह से लंबी लाइन लगी है, लगभग घंटे 2 घंटे लाइन लगकर लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं भक्त। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो लाइन है वो लगी है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल। अच्छा, कब से लाइन में लगी? समथिंग 20-30 मिनट हो गए हैं। अच्छा जी, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमेशा आते हैं? जी। देखिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? भोपाल से। भोपाल से आए हुए लोग हैं। मैम थोड़ा आगे आइएगा। कहाँ, भोपाल से ही हैं? हाँ, यही मंडीदीप से। अच्छा, हमेशा आती हैं? हाँ। भजन सुनाएंगी कोई भोलेनाथ का? देखिए लगातार भगवान भोलेनाथ के जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा प्रतिज्ञा, लाइन यहीं तक नहीं लगी, हमारे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि कितनी दूर तक लाइन लगी है। कुछ लोग जय भोलेनाथ के नारे, जय भोलेनाथ की जय हो। अरे भोपाल से आए, पहली बार आए हम। अच्छा, हाँ, भजन कुछ गाते हैं? अरे भगवान भोलेनाथ की कृपा है, कृपा है भगवान भोलेनाथ की। बिल्कुल और ये सूरज, तो आप तस्वीरें देखिए भक्तों से बात करते रहिएगा और जानते रहिएगा कि उनके मन में कितना उत्साह है, क्या मनोकामना लेकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ।